हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज एक्सप्लेन करते हैं इसकी इंट्रो लव का एपिसोड 6। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने नहीं किया हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां एपिसोड 5 एंड हुआ था। जी चोंग को कहती है तुमने कहा था तुम नेक्स्ट टाइम यहाँ नहीं रहोगे तो हम कैसे मिलेंगे। चोंग कहता है हम ज़रूर मिलेंगे। जी अब उसे टर्टल पैड वापस करके जाने लगती है पर फिर चोंग को हक करती है। दोनों स्माइल करते हैं। फिर जी भाग के चली जाती है। अब नैन अपने रूम जा रही थी, वहाँ यैन पहले से उसका वेट कर रहा था। यैन कल उसको एयरपोर्ट छोड़ने की बात करता है पर नैन कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं और डोर बंद कर देती है। यैन अब नैन को मैसेज करने की सोचता है और वो टेक्स्ट करता है कि आप बस मेरी सीनियर नहीं हो, हम दोनों मिडिल स्कूल में भी साथ में थे। अब यैन मिडिल स्कूल वाली नैन को याद करता है, फिर सोचता है छोड़ो वो तो मुझे भूल भी गई होगी। अब नेक्स्ट डे सी फोटोज ले रही थी। नैन उसके पास आती है और वो नैन को कहती है तुमको याद है ना मुझे अपने न्यू असिस्टेंट से मिलना है। नैन कहती है हाँ और जल्दी से घर चले जाना। फिर दोनों फोटोज लेने लगते हैं। इधर यैन पुराना मैसेज हटा के दूसरा मैसेज करता है कि क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी, पर वो मैसेज सेंड नहीं होता क्योंकि नैन ने उसे वीचैट से हटा दिया था, जिससे यैन का दिल टूट जाता है। अब जी चली जाती है। चोंग अकेले स्कीइंग कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू हम साफ देख सकते हैं। इधर जी शन से मिलने के लिए हुआलिन आती है। वहाँ शन आती है। जी उसे देखती है। शन व्हील चेयर में थी, उसके दोनों पैर नहीं थे। शन तो उससे मिल के बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जी को भी बहुत खुशी हो रही थी। दोनों को भूख लगती है तो दोनों लंच करने जाते हैं। यहाँ दोनों बात कर रहे थे तभी शन जी को उसकी और जी की एक पुरानी फ़ोटो दिखाती है तो जी को याद आता है उसके करियर की स्टार्टिंग में जब वो फेमस नहीं थी और वो कार्निवल में अकेले बैठी थी, तब शन उसके पास आती है। शन उसके कॉमिक की फर्स्ट रीडर थी। शन कहती है मुझे आपकी कॉमिक्स बहुत पसंद है। जी को बहुत खुशी होती है। शन को स्केच साइन कर देती है और उसके साथ सेल्फी भी लेती है। प्रेजेंट में जी कहती है मैं वहाँ अकेली बैठी थी और बूथ में बहुत सारे लोग थे, मुझे लगा मुझ में टैलेंट नहीं है कॉमिक्स बनाने की, बट फिर तुम आई, तुमने मुझे इनकरेज किया, तब मुझ में एक जोश आया। शन को बहुत खुशी हो रही थी और कहती है आपकी कॉमिक्स देख के मैंने भी ड्रॉ करने का फ़ैसला किया। जी कहती है हम फ्यूचर में बहुत मेहनत करेंगे तो शन हाँ कहती है। जी शन को कहती है मैं अभी फिर से शुरुआत कर रही हूँ इसलिए तुम ज़्यादा इनकम नहीं कर पाओगी। शन कहती है खाली बैठने से तो अच्छा है ना। फिर दोनों टोस्ट करते हैं। बाहर वॉक करते हुए शन जी को कहती है मैंने हमारे घूमने का पूरा प्लान बना लिया है, तुम रुक जाओ हम कल वहाँ चलेंगे। जी को भी सुनने में मज़ेदार लगता है तो वो मान जाती है। शन का व्हील चेयर अटक जा रहा था। जी उसे ठीक करवाने चलने की बात कहती है। शन कहती है ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई आ रहा है वो ठीक कर देगा। दोनों अब शन के घर आते हैं। इस तरफ चोंग घर आ रहा था और यन को कहता है मैं मेरे घर से ही शीचैंग जाऊंगा, तो यन मान जाता है। रात को जी बैठ के ड्राइंग करते हुए चोंग की हर एक मेमोरीज को याद करती है और सोचती है मैं बेसान में बस एक वीक रही पर वहाँ से जाते टाइम में लग रहा था मैं बहुत लंबे टाइम से वहाँ रह रही थी। चोंग पता नहीं अभी तुम क्या कर रहे हो। तभी हम उसके रूम की विंडो से चोंग की कार को देखते हैं। चोंग घर आता है और घर आते ही शन व्हीलचेयर को ठीक करने को बोलती है तो शन की मम्मी उसे डांट लगाती है। चोंग व्हीलचेयर ठीक कर देता है। अब नेक्स्ट डे दोनों घूमने आते हैं और शन जी को अपने बचपन की बातें बताने लगती हैं। तभी शन को चोंग कॉल करता है और पूछता है वो कहाँ है, तो शन उसे लोकेशन बता देती है। शन और जी फोटोज ले रहे थे तभी वहाँ चोंग आता है। चोंग जी को देख के स्माइल करता है और उसके पास जाने लगता है। जी कैमरा के अंदर से चोंग को देखती है और हैरान हो जाती है। चोंग जी के पास आके कहता है कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई। शन पूछती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। जी को पता चलता है चोंग और शन भाई बहन हैं। अब दोनों एक स्नोमैन बनाते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल चोंग जैसा लग रहा है। चोंग अपने फ़ोन
से जी की फोटोज लेता है। शेन अब चोंग की फोटो उस स्नोमैन के साथ लेती है। शेन जी को भी चोंग के पास जाने कहती है और शेन उन दोनों की पिक्स लेती है। शेन जी से पूछती है क्या तुम नर्वस हो, पर जी मना कर देती है और अच्छे से फोटो लेती है। शेन चोंग को पिक्स सेंड करने कहती है। चोंग जी से पूछता है कहीं तुमने भी मेरा कॉन्टैक्ट डिलीट तो नहीं कर दिया। जी कहती है मैं नैन नहीं हूँ। चोंग जी की फोटो को देखता है और उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। अब तीनों आइस स्केटिंग की जगह आते हैं। शेन चोंग को उसे ऊपर ले जाने कहती है तो चोंग उसे ऊपर ले जाता है। शेन स्केटिंग करती है, इसके बाद चोंग स्केटिंग करता है और जी उसका फोटो लेती है। अब तीनों एक साथ स्केटिंग करते हैं और बहुत मज़े करते हैं। तीनों अब फ्रोज़न रिवर पे आते हैं। जी तो बहुत एक्साइटेड थी। शेन चोंग को कहती है जी को वहाँ ले जाओ। चोंग जी को फ्रोज़न रिवर पे ले जाता है। जी तो बहुत मस्ती करती है। चोंग और जी एक साथ बहुत मज़े करते हैं। शेन ने उनकी फ़ोटोज़ ले रही थी। दोनों वहीं से मून को देखते हैं। अब तीनों नाइट मार्केट आते हैं। जी चिली ट्राई करती है, उसे और शेन को तो बहुत मिर्ची लगती है, पर चोंग को वो स्वीट लग रहा था। तभी शेन की मॉम उसे कॉल करके पूछती है वो कहाँ है। शेन कहती है मेरे साथ एक फ्रेंड है और हम सब साथ में हैं। तो शेन की मॉम जी को इनवाइट करती है। जी चोंग से पूछती है और भला चोंग मना कर सकता था क्या। वो हाँ कहता है और सब घर आते हैं। चोंग अपनी मॉम की हेल्प करता है। सब डिनर के लिए बैठते हैं। शेन अपने मॉम डैड से कहती है ये है वेजी मेरी बॉस। चोंग को जी मास्टर कह के बुलाती है तो उसके मॉम और डैड कंफ्यूज होते हैं। तो जी बताती है बेसन में मैं स्कीइंग सीखने गई थी और चोंग मेरा कोच था। मिस्टर शेन जी से पूछता है तुम्हें मेरे बेटे की कोचिंग कैसी लगी। जी कहती है ठीक थी, अगर मैं और कुछ दिन सीखती तो एथलीट बन जाती। चोंग कहता है हाँ गिरने वाली एथलीट। तो जी चोंग को मारती है और शेन जी को डिफेंड करती है। मिसेस शेन पूछती है कहीं चोंग ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। जी कहती है नहीं। मिसेस शेन कहती है चोंग बहुत गुस्से वाला है, उसे केयर करना नहीं आता और मैंने सुना है कि अपने फीमेल स्टूडेंट को वो बहुत डांटता है। शेन कहती है मेरा भाई बेवकूफ़ है, एक बार क्लास की एक लड़की ने उसे लव लेटर दिया था तो चोंग ने ना सिर्फ उसे वापस किया बल्कि उस लड़की को लेक्चर भी दिया और फिर उस लड़की ने बहुत रोया। चोंग की इज्जत जी के सामने उसके फैमिली वाले डाउन कर रहे थे तो चोंग सबको खाने पे फोकस करने के लिए कहता है। अब डिनर के बाद चोंग जी को कॉल करने की सोचता है पर नहीं करता। जी को बहुत भूख लग रही थी तो वो बाहर जाती है जहाँ चोंग भी आता है। चोंग कहता है चलो मुझे भूख लगी है। जी तो कहती है कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, तुम्हारी मॉम ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। पर चोंग कहता है मैं समझ गया हूँ पर फिर भी मेरे साथ चलो। तो दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। जी को बहुत भूख लगी थी, उसे इतना खाते हुए देख चोंग कहता है शायद पेट भरने के बाद भी तुम बहुत खा सकती हो। तो जी हाँ कहती है। तभी बाहर फायरवर्क्स हो रहा था, दोनों देखने आते हैं। जी चोंग को कहती है मैं तुमसे फर्स्ट टाइम उसी स्की रिजॉर्ट में मिली थी और इतने कम टाइम में हम इतने क्लोज आ गए, तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है। चोंग कहता है हम पहली बार स्की रिजॉर्ट में नहीं मिले थे। जी हैरान होकर पूछती है तो कहाँ मिले थे। चोंग पुरानी चैट दिखाता है, वो ड्राइंग टैबलेट खरीदने का टाइम। जी को याद आता है। जी पूछती है तुमने मुझे स्की रिजॉर्ट पे क्यों नहीं बताया। तो चोंग कहता है क्योंकि तुम वो कॉमिक आर्टिस्ट थी जिसे मेरी बहन बहुत एडमायर करती है, इसलिए मैंने तुम्हें स्कीइंग सिखाने का फैसला किया। तो जी स्माइल करती है। जी को भी फायरवर्क्स से खेलना था तो चोंग उसके लिए लेके आता है। जी उससे खेलती है, तभी एक जोर से पटाखे की आवाज़ होता है तो चोंग जी के कान में हाथ रख देता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 6 एंड हो जाता है। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।